बात नहीं है। हमारे प्रवचन उठा के देख लो, किसी प्रवचन में किसी तपस्वी की निंदा हुई हो तो बताओ। और हमारे छोड़ो, तपस्वी सम्राट की प्रवचन जिनने सुने हो, भले लोगों ने कितना खींच दिया हो, लेकिन निंदा का कोई काम नहीं। वस्तु स्थिति सामने रखेंगे, ये बताएंगे कि इनका जन्म पहले हुआ, इनकी क्षुल्लक दीक्षा पहले हुई, इनकी मुनि दीक्षा पहले हुई, इनका आचार्य पद पहले हुआ, इनकी समाधि पहले हुई। अब फिर तुम्हें बड़ा जिनको मानना है तो मानो, ये सब की अपनी बात है। अपने पिता को हर बेटा महान साबित करता है। आज बड़ी एक बात याद आई, पहले पारसोला में गुरु महाराज के सानिध्य में मिलना हुआ था, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, तब भी बड़े अच्छे से, तब तो हम बहुत छोटे थे, उनको याद भी रही वो बात। तो हमने तब हमसे कहा था कि देखो, गुरु महाराज को, सन्मति सागर जी को मनाओ, प्रथमाचार्य नहीं लिखे। तो मैंने कहा कि भाई मना लेंगे, आप भी मान जाओगे क्या? बोले हम भी मान जाएंगे। हमने वो बात आचार्य महाराज को कही, आचार्य महाराज मान गए। उसके बाद से ना उनने लिखा ना हमने लिखा। हमारे लिए पूज्य हैं दोनों भी। उस समय की स्थितियाँ क्या थी, कंडीशंस क्या थी, ये पक्का है कि देश भर में जिन धर्म की मुनि मुद्रा की प्रभाव न करने में आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज का सबसे बड़ा योगदान। लेकिन इस बात को भी हमें रेखांकित करना पड़ेगा कि गिरी गुफाओं में भी रहते हों, लेकिन साथ साथ उपास करके तपस्या करने वाले तपस्वी का योगदान भी कम तो नहीं है। जिसने महावीर कीर्ति जैसा हीरा दिया, वो शांतिलाल जी बता रहे थे कि महावीर कीर्ति महाराज के मैंने दर्शन किए, मेरी माँ आरती। निश्चित रूप से हमारी श्रवण परंपरा, संपूर्ण श्रवण परंपरा, लोग छोटी बुद्धि से सोचते हैं और ऐसे परंपरा बांट के देखते हैं। ये परंपरा नहीं है, ये वर्तमान के दो परिवार हैं। परंपरा तो महावीर भगवान की ही है। घर में 4 बेटे हो जाते हैं और चारों के अगर पोते होते हैं तो उनके भी घर अलग अलग बनाना पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो सब, तो हम इस बात को समझें, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, गैर जरूरी चीज़ें क्यों समाज में लाना, क्यों छापना, क्यों पेश करना। फिर इस तरह से टकराव पैदा होने लगता है, मन मुटाव होने लगता है। फिर अभी आचार्य वर्धमान सागर जी से मिलना होगा। महाराज बहुत सरल हैं, अच्छे हैं और खूब स्नेह दिया, प्यार भी दिया। लेकिन 1-2 लोगों के ऊंचा नीचा करने से कई चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती। तो अभी भी चर्चा हुई, 15-17 मिनट अच्छे बैठ गए सब उसमें नीचे, और उन्होंने बड़े अच्छे से कहा, हंसी खुशी में एक बात बोले कि देखो, हमारी परंपरा के प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी गुरु परंपरा, तुम्हारी गुरु परंपरा के प्रथमाचार्य आचार्य आदि सागर जी, दिक्कत कहाँ है? फिर मैंने तो कभी आचार्य आदि सागर जी को आचार्य मानने से मना नहीं किया। ये 4 से साधु बैठे थे, तो बड़े अच्छे से उन्होंने बात रखी। फिर हमने कहा कि पूरी श्रवण परा सभी हम साधु जन मिलजुल करके जिन शासन की प्रभावना करें। जो हो गए उनका बहुत बड़ा योगदान है।